हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के और जेई मेंस और नीट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लॉज ऑफ मोशन के हैं। पुली वाला सेक्शन है और ब्लॉक वाले क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए बड़े ही छांट करके मैं लाया हुआ हूं। तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनके कॉन्सेप्ट्स पर आप लोग बाकी के क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये फिजिक्स इन स्टाइल ऑफ कुमार रवि, मेरा अपना स्टाइल कैसे देखते हैं ज़रा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। आप लोग देखिए, बड़े ही आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार और फिर इसके बाद में इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड्स इन द फिगर सोन। मतलब ये जो डायग्राम आप लोगों को दिखाया गया है, इसमें दो ब्लॉक हैं, ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है और साथ में ऊपर एक छत है। ठीक है, और इसमें से ये दो डोरियां हैं जिनके जरिए इनको जोड़ा गया है और ये डोरियां ऐसी हैं जो कि बिल्कुल खींची नहीं जा सकती हैं। ठीक है ना, इनके लेंथ नहीं बढ़ सकती है और ना ही ये कंप्रेस करी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये नॉन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स हैं। तो इसका मास दिया हुआ है m1 दैट इज इक्वल टू 0.3 kg, m2 गिवन है 0.7 kg। तो आप लोगों को इन डोरियों में जो टेंशन होता है वो आप लोगों को बताना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कभी भी क्वेश्चंस जब आप जहां पर स्ट्रिंग्स हो, डोरियां हो और जहां पर ब्लॉक हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि ब्लॉक और डोरियां जहां पर भी आपको दिखाई दें तो डोरी में जो टेंशन प्रोड्यूस होता है वो किसी न किसी फोर्स की वजह से होता है। फोर्स हो, और फोर्स या तो वेट हो सकता है या डायरेक्टली किसी चीज से किसी तरीके से खींचा गया हो कोई चीज, तो डोरी में टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, टेंशन की जो डायरेक्शन होती है वो हम लोग दिखाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो भी डोरी जुड़ी हुई है उस ऑब्जेक्ट से, हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर की ओर हम लोग टेंशन को दिखाते हैं। तो जब कभी भी हम लोग अगर इस ब्लॉक के ऊपर डोरी में अगर टेंशन दिखाएंगे तो हमेशा ब्लॉक से ऊपर की ओर, ऊपर की मतलब इन द सेंस कि अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट हम लोग टेंशन यहाँ पर इस तरीके से दिखाते हैं। सपोज दैट मान लीजिए ये टेंशन तुम्हारा T1 है। जब हम लोग यही टेंशन अगर इसी डोरी में दिखाएंगे यहाँ पर, तो ये टेंशन हम लोग कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं ऐसे करके। एक बात मुझे आपको और बतानी है, वो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अगर डोरी सेम हम लेते हैं, अगर सेम स्ट्रिंग है तो सेम स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर टेंशन हमेशा सेम होता है। ठीक है ना, पूरी डोरी अगर सेम है तो उसमें टेंशन बिल्कुल सेम होता है। अगर ये पूरी डोरी एक ही है तो इसमें हर पॉइंट पर टेंशन बिल्कुल सेम हो जाएगा। दूसरी चीज़, ऐसे ही यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो टेंशन है यहाँ पर वो हमने दिखाई है T2, और यही जो टेंशन होगा यही टेंशन तुम्हारा ऊपर की ओर भी ऐसे ही हम लोग दिखा देंगे। ठीक है ना, ऐसे करके। तो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जहाँ पर भी जो डोरी जुड़ी होती है उससे दूर की ओर, तो ये तुम्हारा टेंशन T2 हो जाएगा। यही T1 और T2 हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम लोग T1 कैलकुलेट करें तो रस्सी में जो T1 टेंशन आया है वो किसकी वजह से आया है, हम लोग सबसे पहले वो वजह फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पर वजह क्या है, इस वाले ब्लॉक का वेट। मान लीजिए कि अगर हम आपको ऐसे करके यहाँ पर लटका दें, सपोज दैट मान लीजिए आप रस्सी से लटके हुए हैं ऐसे करके, सपोज दैट आप रस्सी से ऐसे करके लटके हुए हैं, इस तरीके से जुड़े हुए हैं कैसे भी करके, और मान लीजिए ऐसे करके आप इस रस्सी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब आप ये देखेंगे कि इस रस्सी में जो टेंशन है वो नीचे लटके हुए कोई भी ब्लॉक के वेट के कारण है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस तरीके से ऐसे इसको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले दिखाएंगे क्या, वेट। इसका जो वेट होगा वो तुम्हारा नीचे के डायरेक्शन में काम करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से इसका वेट नीचे की ओर दिखेगा ऐसे करके। तो इसका जो वेट होगा वो हो जाएगा तुम्हारा कितना, m1g। इसका यहाँ पर वेट हो गया m1g। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको सिर्फ इस ब्लॉक को अगर हम ध्यान से देखें तो इस ब्लॉक को अगर हम लोग एक सिस्टम बाउंड्री में बंद कर लें, इसको बोलते हैं सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री में बंद क्यों करते हैं, सिस्टम बाउंड्री में बंद इसलिए करते हैं ताकि हम इसका ऑब्जर्वेशन कर सकें। अच्छा, ये ब्लॉक कहीं भी चल करके नहीं जा रहा है, ये ब्लॉक अभी मोशन में नहीं है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन दोनों जीरो है। तो इस वजह से हम इस ब्लॉक को सिर्फ इतना ऑब्जर्व करेंगे जितने में हमारे सारे फोर्सेस एक साथ दिखाई दे जाएं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब इस तरीके को ऑब्जर्व किया तो हमने क्या किया, हमने इसका अलग एक फोटो बना लिया ऐसे करके।
हमने अलग यहाँ पर ऐसे करके फोटो बनाया, हमने यहाँ पर ऐसे करके इसका ये वाला फोर्स दिखा दिया ऐसे करके, और यहाँ पर हमने ऐसे करके ये भी फोर्स ऐसे करके दिखा दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, ये वाला जो हमारा जो रस्सी में जो टेंशन था, हमने ये वाला टेंशन भी यहाँ पर ऐसे करके दिखा दिया। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से टेंशन T1 दिखा दिया, इसका एक्सेलरेशन हमने A=0 दिखा दिया। इसका मास तुम्हारा है m1, इसका मास है तुम्हारा m1। अब हम लोग यहाँ पर न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम लोग अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे T1 माइनस m1g दैट विल बी इक्वल टू m1 इंटू ए। इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा हम लोग लिखेंगे T1 माइनस m1g इज इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन इसका क्या है 0। तो यहाँ से तुम्हारा T1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 इंटू जी। तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने कितना माना हुआ है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा जो T1 की वैल्यू आ गई वो आ गई तुम्हारी 3 न्यूटन। ठीक है ना, वो तुम्हारी आ गई 3 न्यूटन। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बच्चा लोग कहाँ पर, अब हम लोग आते हैं ऊपर वाले ब्लॉक पर। ऊपर वाले ब्लॉक पर हम लोग देखेंगे, उसी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाले ब्लॉक को भी हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम बाउंड्री में बंद कर लेते हैं, ऐसे 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 करके, कैसे कैसे करके, ऐसे ऐसे करके। ये ब्लॉक भी तुम्हारा रुका हुआ है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन भी तुम्हारा 0 है। दूसरी चीज़, हम लोग हमेशा सिस्टम बाउंड्री में ऐसे बंद करते हैं कि सारे फोर्सेस उसके अंदर और जो ब्लॉक है वो भी तुम्हारा उसके अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से ऐसे करके इस वाले ब्लॉक को ऐसे करके यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है ना। और जो तुम्हारे फोर्स हैं वो हम लोग यहाँ पर ऐसे करके दिखा लेते हैं, यहाँ पर यूं करके। ठीक है ना, यहाँ पर जो वाला ये तुम्हारा टेंशन T1 है वो हम लोग टेंशन T1 ऐसे करके यहाँ पर दिखा लेते हैं। ठीक है ना, ये तुम्हारा टेंशन T1 हो गया, ये तुम्हारा टेंशन T2 हो गया, और इसका एक्सेलरेशन तुम्हारा A=0 हो गया, और इसका मास तुम्हारा m2 हो गया। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़, अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू m2 इंटू ए। ठीक है ना, और साथ में तुम्हारा इसमें एक चीज और लगेगा, पता है क्या, जो चीज अभी हमने नहीं दिखाया है वो क्या है, इसका वेट इधर ऐसे करके। ठीक, तो यहाँ से इसका भी वेट तुम्हारा क्या हो जाएगा m2g। तो यहाँ पर तुम्हारा m2g ऐसे करके, चलिए यहाँ पर मैं m2g ऐसे लिख देता हूँ यूं करके। ठीक है ना, तो यहाँ पर तुम्हारा एक वेट m2g भी ऐसे करके काम करेगा यूं करके। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया m2g। अच्छा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, T2 माइनस T1 और तुम्हारा साथ में माइनस का m2g और इज इक्वल टू m2 इंटू ए। ये मैंने ये दोनों फोर्सेस एक साथ क्यों हटाए हैं, क्योंकि इनके डायरेक्शन इस वाले फोर्स के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है ना, तो यहाँ से तुम्हारा ये वाली वैल्यू तो तुम्हारी 0 हो जाती है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे T2 दैट विल बी इक्वल टू T1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये तुम्हारा 0 के बराबर हो गया, और यहाँ से तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो तुम्हारा कितना आ जाएगा, T2 विल बी इक्वल टू T1 प्लस m2g, और इसकी वैल्यू जो है ना तुम्हारी, एक सेकेंड, इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी 3 न्यूटन, और प्लस m2g, m2 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 0.7 इंटू 10। तो ये तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 7 प्लस 3, और ये तुम्हारा टोटल आ गया आंसर 10 न्यूटन। तो T2 तुम्हारा आ जाएगा 10 न्यूटन्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस, एक जो पूरा क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कुछ और पूछना है तो भी हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा ध्यान से देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है ना, ध्यान से इसको पढ़िए। कह रहा है लेंथ ऑफ बोथ द कॉर्ड्स इन द पिक्चर इज 1 मीटर। दोनों जो रस्सियां दी गई हैं इनकी लंबाई 1 मीटर है, और कह रहा है द अपर स्ट्रिंग इज वेटलेस। ऊपर वाली जो डोरी है उसका कोई भी मास नहीं है। ठीक है, और लोअर स्ट्रिंग जो है ना इसकी लंबाई जो है ना वो 0.2 किलोग्राम्स पर मीटर है।
0.2 किलोग्राम्स पर मीटर है। ठीक है, मतलब इसकी 1 मीटर की लंबाई का जो मास है वो 0.1 केजी है। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि इफ द होल बॉडी इज पुल्ड अपवर्ड, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम ये छत ऊपर की ओर ले जाई जाती है एक एक्सीलरेशन से जिसकी वैल्यू है 0.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा है कि कैलकुलेट करिए टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द लोअर स्ट्रिंग। तो कह रहा है कि नीचे वाली स्ट्रिंग जो है, नीचे वाली स्ट्रिंग के बिल्कुल मिड पॉइंट पर टेंशन आपको पता करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको टेंशन पता करना है और इसमें ऊपर वाले में भी तुम्हें मिड पॉइंट पर भी पता करना है, यहाँ पर भी पता करना है। ठीक है ना, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले आप सोच विचार लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब ये छत ऊपर की ओर ले जाई जा रही है ना 0.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से, तो इसका ये मतलब है यहाँ पर इफेक्टिव वैल्यू जी की G+A लेनी है। इस पूरे सिस्टम के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू G+A लेंगे। रीजन, क्योंकि ये वाली चीज़ पूरा सिस्टम किसी एक्सेलरेशन A से जब ऊपर की ओर जाता है तो पूरे सिस्टम के लिए जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन होती है वो G+A हो जाती है। लिफ्ट वाले केस में ये चीज़ मैंने डिस्कस करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकालते हैं इस वाले सिस्टम के लिए। मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर जो तुम्हारा तनाव है यहाँ पर वो कुछ इस तरीके से है। ऐसे करके हम लोगों को मान लेते हैं ये वाला तुम्हारा टेंशन यहाँ पर TA है। ठीक है, हमको यहाँ पर टेंशन ऐसे ऐसे करके ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले एक चीज़ ये है कि ये वाले ब्लॉक में जो टेंशन आएगा, इस वाली डोरी में जो टेंशन आएगा वो तुम्हारे निचले वाले हिस्से के कारण आएगा, निचले वाले ब्लॉक के कारण आएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें जो निचला ब्लॉक है, इसकी एक और ख़ास बात है। इस निचले ब्लॉक में साथ में डोरी भी जुड़ी हुई है और डोरी जो है ना वो तुम्हारी मासलेस नहीं है, डोरी में भी मास है, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं कि इस पूरी की पूरी डोरी का जो आधी डोरी है इस हाफ पॉइंट से नीचे की डोरी, उसका मास इसमें जोड़ देते हैं और डोरी को मासलेस मान लेते हैं। ठीक है ना, तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो तुम्हारा टेंशन यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो वो जो तुम्हारा टेंशन होगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ऐसे करके ये तुम्हारा हो जाएगा और ये M1 है, M1 प्लस तुम्हारा यहाँ पर डोरी का मास। तो डोरी तुम्हारी कितनी लंबी है, डोरी की लंबाई तुम्हारी दिखा रहा है कितनी, 1 मीटर। डोरी तुम्हारी 1 मीटर है और डोरी का जो मास है 1 मीटर का वो पूरा तुम्हारा दिया है 0.2 किलोग्राम्स। ठीक है, तो आधी डोरी का मास तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0.1। तो इसका ये मतलब हो जाएगा 0.1। इसका मतलब डोरी और प्लस ये वाला ब्लॉक दोनों का मास कितना हो गया, इतना। अच्छा, दोनों का मास तुम्हारा इतना हो गया। इसका मतलब यह है कि जो टोटल नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा वो इतने के टोटल वेट के बराबर होगा, मतलब इतने के टोटल वेट के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ऊपर की ओर जो तुम्हारा टेंशन लग रहा है वो तुम्हारा कितना है, TA। तो अब हम देख सकते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0। अगर ये रुका हुआ है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब हो जाएगा कि इस वाली डोरी में जो टेंशन है इसके वेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे, TA विल बी इक्वल टू M1 प्लस 0.1 इंटू G। तो यहाँ पर तुम्हारा TA की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी तुम्हारी M1 का मतलब तुम्हारा कितना है, 1.9 प्लस 0.1 इंटू 10। तो तुम्हारा यहाँ से TA की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी तुम्हारी कितनी, ये हो जाएगा 2 और ये मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड दिस विल बी इक्वल टू 20। इसका मतलब 20 न्यूटन तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 20 न्यूटन हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे इस वाला ये जो टेंशन है यहाँ पर 20 न्यूटन आ चुका है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाली डोरी में टेंशन देखते हैं। ऊपर वाली डोरी में हम लोग टेंशन देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो टेंशन है वो है तुम्हारा TB। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो TB जो टेंशन है वो किसके कारण आएगा। जो TB टेंशन होगा वो अपने पूरे के पूरे इतने के कारण आएगा। जो TB जो टेंशन होगा वो तुम्हारा पूरे इतने सेक्शन के कारण आएगा, क्योंकि ऊपर वाली डोरी इन सबका वेट अकेले सहन करेगी। ऊपर वाली डोरी जो होगी वो अकेले इतने पूरे का सिस्टम का वेट सहन करेगी इस तरीके से। ठीक है ना, तो जब अकेले ऊपर वो इतना, अकेले अगर वो पूरा इतना वेट अगर सहन करती है तो जरा आप सोचिए। चलिए कोई बात नहीं, तो अकेले अगर ये पूरा इतना अगर ये वेट सहन करती है तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो TB होगा, TB पूरे इतने के वेट के कारण होगा,
इतने का जो टोटल वेट होगा वो कितना होगा, हम दोनों मासेस को जोड़ लेते हैं प्लस इस डोरी का वेट जोड़ लेते हैं, ठीक है, और हम लोग इक्वेट कर देंगे उससे। तो तुम्हारा ये तो तुम्हारा टी ए की वैल्यू हो गई। अब हम टी बी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं। तो देखिएगा इस तरीके से तुम्हारा ये टी बी हो गया और टी बी के नीचे पूरा गुब्बारा है। इस गुब्बारे में तुम्हारा क्या है, M2 है प्लस M1 है प्लस प्लस 0.2 है। ये 0.2 क्यों है, क्योंकि इस पूरी की पूरी डोरी का मास कितना है, 0.2 किलोग्राम, ठीक है ना, 0.2 किलोग्राम, इसलिए क्योंकि इसकी पूरी लेंथ जो दी हुई है वो 1 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे मास के कारण, तो इस पूरे का पूरा जो मास का जो वेट हो जाएगा वो तुम्हारा W हो जाएगा। W विल बी इक्वल टू कितना, M1 प्लस M2 प्लस 0.2 इंटू G, ठीक। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा सिस्टम तुम्हारा रेस्ट में है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो डोरी में ऊपर जो टेंशन है वो पूरे के पूरे नीचे के वेट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा ये हो जाएगा TB। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे TB, दिस विल बी इक्वल टू, और ये तुम्हारा हो जाएगा M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.9 प्लस, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2.9 प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2 इंटू 10। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा 2 और ये 3 5। तो तुम्हारा TB दिस विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड दिस विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन। तो तुम्हारा TB की तुम्हारी जो वैल्यू आ गई वो तुम्हारी आ गई 50 न्यूटन, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर यहाँ पर आती है, कोई भी डाउट आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। मैं अगले वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उस डाउट का भी हल लेकर के ज़रूर आऊँ और मैं आपको बताऊँ वो चीज़, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन आगे की ओर लेकर के बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन तुम्हारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये तुम्हारा एक ब्लॉक है जिसका नाम है A और ये ब्लॉक है जिसका नाम है B, ठीक है। ये वाला जो ब्लॉक है इसका जो टोटल मास तुम्हारा दिया गया है वो है तुम्हारा 0.2 kg, ठीक है। और ये वाला जो तुम्हारा ब्लॉक दिया हुआ है उसका भी मास तुम्हारा 0.2 kg है। ये यहाँ पर एक ऐसे करके फोर्स लगाया जाता है जिसकी वैल्यू है 0.1 किलोग्राम वेट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी ऐसे लिखा हो किलोग्राम वेट, या हिंदी में एक शब्द लिखा हो किलोग्राम भार, ये किलोग्राम भार जब कभी भी ऐसे लिखा हो तो समझ जाना कि यहाँ पर अगर हम लोग फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं न्यूटन में तो हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G से मल्टीप्लाई जरूर करा दीजिएगा। इसका मतलब है कि ये जो तुम्हारा F1 है ना, F1, या हम लोग सिर्फ F की बात अगर इसको F ही लिखा रहने दें तो तुम्हारा जो F है टोटल वो तुम्हारा कितना हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई G। तो ये तुम्हारा हो जाएगा G/10, ये G/10, इतने न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लग रहा है ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर तुम्हारा एक वेट तुम्हारा यहाँ पर भी ऐसे करके लगेगा, इसका वेट, तो इसका यहाँ पर जो वेट होगा वो हो जाएगा तुम्हारा कितना 0.2 इंटू G। यहाँ पर इसका वेट तुम्हारा इतना लगेगा, इसको हम लोग कह सकते हैं G/5, ठीक है ना। इसको हम लोग G/5 कह सकते हैं ऐसे करके, G/5 न्यूटन, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा G/5 न्यूटन। अब आपने सारे फोर्सेस लगभग दिखा दिए हैं। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि ये किस तरफ जाएगा, ये इस तरफ खींच ले जाएगा इसे, या वो उसका वेट उसे नीचे खींच ले जाएगा। तो हम सबसे पहले वेट देख लेते हैं कि किस तरफ फोर्स ज़्यादा लग रहा है। अगर मान लेते हैं कि इधर वाला फोर्स ज़्यादा है तो हम लोग देखते हैं कि इस तरफ लगने वाला फोर्स कितना है। इस तरफ लगने वाला फोर्स इसे और इसे दोनों को खींचेगा, ठीक है ना। वैसे ही इस तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो भी इस ब्लॉक को और इस ब्लॉक को दोनों को खींचेगा। तो इधर लगने वाला जो फोर्स है वो तुम्हारा कितना है G/10, और इधर लगने वाला फोर्स तुम्हारा कितना है G/5। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग देख सकते हैं कि वहां पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू तुम्हारी कम है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक इस तरीके से हम लोग एक टेबल रख लेते हैं और टेबल पर दोनों ब्लॉक्स को इस तरीके से बना लेते हैं। टेबल पर दोनों ब्लॉक्स को हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं। एक तुम्हारा ये ब्लॉक हो गया A, ठीक है ना, ये ब्लॉक तुम्हारा A हो गया, सपोज दैट ऐसे करके, ठीक है। हाँ, A ब्लॉक, और दूसरा ब्लॉक हम लोग यहाँ पर ऐसे करके यूं बना लेते हैं, ठीक है।
ये वाला तुम्हारा मान लीजिए ब्लॉक ए है और ये वाला तुम्हारा ब्लॉक बी है, और बीच में हम लोग जोड़ देते हैं एक डोरी ऐसे करके, ठीक है। जो बी पर इधर इस तरफ ऐसे करके फोर्स लग रहा है, इसको हम ऐसे करके लिटा देते हैं इस पर। तो इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है तुम्हारा G/5, ठीक है, G/5 न्यूटन। और इसको इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है तुम्हारा कितना, G/10 न्यूटन। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो है तुम्हारा G/10, तो G/10, ठीक है ना, G/10 न्यूटन का। अब आप सोचिए ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरफ जाएगा, पूरा सिस्टम इस तरफ जाएगा, और ये सेम एक्सीलरेशन से दोनों ब्लॉक एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बी ब्लॉक तेजी से नीचे आएगा, वो धीरे धीरे इधर जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? दोनों एक ही जो है रस्सी से जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। तो एक्सीलरेशन सेम होगा। अब हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे डिब्बे का मास कितना है, जो सिस्टम बाउंड्री है उसके अंदर टोटल मास कितना है? टोटल मास इसके अंदर है कैपिटल M, दिस विल बी इक्वल टू 0.2 प्लस 0.2, ठीक, इतने kg। इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 0.4 kg, ठीक है ना। और जो इसका एक्सेलरेशन है वो तुम्हारा A हम लोगों को फाइंड आउट करना है। जो नेट फोर्स इस तरफ लग रहा है वो तुम्हारा कितना है, F नेट। तो F नेट विल बी इक्वल टू G/5 माइनस G/10, तो G/5 माइनस G/10, इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे G की वैल्यू 10 अगर हम लोग रखते हैं 10, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम्हारा 2 न्यूटन है और ये तुम्हारा 1 न्यूटन है। इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 2 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन, और ये तुम्हारा हो जाएगा टोटल मास तुम्हारा कितना है 0.4, ठीक है ना, और इंटू एक्सेलरेशन A। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू 0.4 इंटू A। इसका मतलब एक्सेलरेशन A की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/0.4। इसका मतलब ये हो जाएगा 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन निकल के आता है यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, पूछो क्या? वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और इसी क्वेश्चन के मतलब इसी वीडियो के कमेंट में आप इसका आंसर जरूर निकाल के हमें दिखाइएगा। एक क्वेश्चन ये है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया है मगर मैं तुम्हें अपने आप से दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये जो तुम्हारा जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के द्वारा यहाँ पर दिया गया ये रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिएक्शन फोर्स, ये वाली, ठीक। इस सपोर्ट के द्वारा पुली पर दिया गया जो रिएक्शन फोर्स है वो तुम्हारा कितना होगा, वो आप मुझे बताइएगा इसी में जो है निकाल करके, और कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा, देखेंगे कि जरा आंसर किसका सही है, ठीक है ना। वो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू आप जरूर निकाल के दिखाइएगा इसी वीडियो के कमेंट में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया होगा तो 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगे।